जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य भगवान शंकर से यों कहकर मंत्र प्राप्त करने के विचार से उस श्रेष्ठ व्रत में संलग्न हो गए। केवल धुएं के आहार पर रहने लगे, मन में शांति रखी। उन्होंने अपना कार्य बिल्कुल निश्चित कर लिया था। शुक्राचार्य कठिन व्रत कर रहे हैं और दैत्यों ने केवल दिखाने के लिए तपस्वी का रूप बना लिया है। इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने पर देवता भी मंत्र की प्राप्ति के उपाय में लग गए। राजन तदनंतर मन में विचार कर उन सभी ने युद्ध की तैयारी कर ली। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर जहाँ प्रधान दानव रहते थे वहाँ पहुँच गए। उस समय आयुधधारी देवताओं को आया देखकर दानव भय से घबरा उठे। उन्हें चारों ओर से देवताओं ने घेर लिया था। भयातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और बलाभिमानी देवताओं से सत्य वचन कहना आरंभ कर दिया। कहा, हमने अपने शस्त्र रख दिए हैं, अत्यंत भयभीत हैं। हमारे गुरुदेव इस समय व्रत कर रहे हैं। देवताओं, ऐसी स्थिति में आप हमें मारने के लिए आ गए। भला आप हमें अभयदान भी दे चुके हैं। देवताओं, आप लोगों का वह सत्य एवं श्रुति प्रतिपादित धर्म अब कहाँ चला गया, जो सबको सूचित करता है कि निशस्त्रों, भयभीतों और शरणागतों को नहीं मारना चाहिए। देवताओं ने कहा, तुम्हारे शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेज दिया है और स्वार्थ हृदय में, स्वयं हृदय में कपट रखकर तप कर रहे हैं। हमने तुम्हारा अभिप्राय जान लिया है, इसलिए हम युद्ध करने को उद्यत हुए हैं। तुम भी शस्त्र लेकर लड़ने की तैयारी कर लो। जब कभी भी अवसर मिले शत्रु को परास्त कर डालना चाहिए। यह नियम सदा से चला आ रहा है। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर दैत्यों ने कुछ समय तक आपस में विचार किया। तत्पश्चात वे सभी वहाँ से निकले और भाग चले। भय से उनके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई थी। वे अत्यंत डरकर शुक्राचार्य जी की माता की शरण में गए। उन्हें महान दुखी देखकर माता ने अभय का वचन दिया। शुक्राचार्य जी की माता बोली, दानवों, डरो मत, निर्भय हो जाओ। मेरे सन्निकट रहने पर तुम्हारे पास भय आ ही नहीं सकता। काव्य माता की बात सुनकर दानवों की मनोव्यथा शांत हो गई। वे उसी उत्तम आश्रम पर रहने लगे। पास में कोई शस्त्र नहीं रखा। वे संदेह रहित समय व्यतीत कर रहे थे। भागते समय दैत्यों को देवताओं ने देख लिया था, अतः वे उनके पैरों के चिन्ह को लक्ष्य करके जाते जाते वहाँ पहुँच गए। उस समय बलाबल का कुछ भी विचार नहीं किया। वहाँ आकर उन सब देवताओं ने दैत्यों को मारने के लिए क्रिया आरंभ कर दी। शुक्राचार्य की माता के मना करने पर भी देवता आश्रमवासी दानवों को मारते रहे। दैत्यों को मार खाते हुए देखकर काव्य माता का कलेजा काँप उठा। वे बोली, मैं अभी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को नींद के चंगुल में सुला देती हूँ। यों कहकर उन्होंने निद्रा को आज्ञा दी। वह देवताओं के पास गई और उन पर तुरंत अपना प्रभाव डाल दिया। समस्त देवता नींद के वशीभूत होकर मूक की भांति पड़े रहे। नींद के प्रभाव से इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। वे घबरा उठे थे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने कहा, देवेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अन्यत्र भेजता हूँ। इस प्रकार कहने पर इंद्र भगवान श्री हरि के समीप चले गए। भगवान की छत्र छाया पाकर उनका सारा भय दूर हो गया। निद्रा भी उनके पास न आ सकी। विष्णु द्वारा सुरक्षित होने के कारण इंद्र ज्यों के त्यों स्वस्थ ही रह गए। यह देखकर शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने यह वचन कहा, मधुवन में अपनी तपस्या के प्रभाव से विष्णु सहित तुम्हें निगल जाऊंगी। मेरे ऐसे तपोबल को संपूर्ण देवता देखते रह जाएंगे। किसी का कुछ बस न चल सकेगा। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकार थी। उनकी उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु और इंद्र की सारी शक्ति कुंठित हो गई। वे बिल्कुल फीके पड़ गए।
यों अत्यंत क्लेश में पड़े हुए उन महात्मा को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा ना रही। उनका हृदय क्षुब्ध उठा। उन्हें दुखी देखकर इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, मधुसूदन, मैं आपकी अपेक्षा अधिक दुखी हूँ। प्रभु, अब आप इस दुष्टा को तुरंत दबाने की कृपा कीजिए। माधव इसे अपनी तपस्या का अभिमान हो गया है। यह हमारे पर आक्रमण करे, इसके पहले ही आप उपाय करें। विष्णु, विचार करना इस समय अवांछनीय है। महात्मा इंद्र के यों कहने पर भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र को याद किया। सुदर्शन चक्र निरंतर भगवान के अधीन रहता है। स्मरण करते ही पहुंच गया। देवराज के प्रेरणा करने पर कुपित होकर शुक्राचार्य की माता को मारने के लिए भगवान ने चक्र उठा लिया और तुरंत ही शुक्र माता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उनकी मृत्यु देखकर इंद्र के आनंद की सीमा ना रही। देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर भगवान विष्णु की जय जयकार मनाने लगे। सभी के मन हर्षोत्फुल्ल थे। उनका मानसिक संताप सदा के लिए शांत हो गया। किंतु तभी से भगवान विष्णु और इंद्र के हृदय को स्त्री हत्या और भृगु मुनि का दुर्धर्ष श्राप, ये दोनों विषय सशंकित कर रहे थे।